नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन। लगातार एचएनएन न्यूज घाटशिला उपचुनाव को कवर कर रहा है। इस वक्त हम सुरदा क्रॉसिंग पर है और ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बाबा तिलका मांझी का स्मारक बना हुआ है, जो विधायक श्री राम दास सोरेन के कर कमलों से ये बना हुआ है। बता दें कि ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हें फांसी दी गई थी और इनका यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। हम यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि आज एक खास बातचीत करनी है घाटशिला उपचुनाव को लेकर, लेकिन ये अकेले संपन्न नहीं होगा। इसलिए कैमरा पर्सन से कहूंगी कि हमारे सहयोगी जो है असीत भट्टाचार्य, उनको जरूर इस फ्रेम में रखें, क्योंकि वही हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में, जो पूरी यहाँ पर उपचुनाव में जो घटनाएं हो रही है उस पर ये प्रकाश डाल सकते हैं। अजीत दा, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका एचएनएन में। अब एचएनएन का हिस्सा भी है आप, क्या कहेंगे? अमूमन इतने दिनों से आप घाटशिला उपचुनाव को कवर कर रहे हैं, क्या माहौल है? ये सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, असीत भट्टाचार्य जी घाटशिला से। और इससे पहले भी हमारा चैनल यहाँ आ चुका है, कवरेज दे चुका है, जिसमें आप लोगों ने देखा। पहले नॉमिनेशन के बाद हर दिन कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। रोचक होता जा रहा है चुनाव। प्रदीप बालमुचू को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी मैं इस राजनीतिक अखाड़ा से, ये सुरदा है, इसका परिचय मैं दूंगा। फिर भी मैं आपको ये कह देता हूँ कि फैक्टर प्रदीप बालमुचू पढ़ेंगे। तो सुखदेव भगत कुछ भी बोले, घाटशिला सुखदेव भगत का नहीं है। घाटशिला सुखदेव भगत को नहीं जानता। घाटशिला अपने नेता प्रदीप बालमुचू को जानता है, जिनका हर एक क्षेत्र में काम दिखता है। हम ये नहीं कहेंगे रामदास सोरेन का नहीं दिखता, बहुत अच्छे काम किए हैं, रास्ते का विकास अच्छा किए हैं। और विकास की खोज में कल हम दामपाड़ा साइड में गए तो देखे कि अपने 16 साल के कार्यकाल में रामदास सोरेन ने 16-17 किलोमीटर का सड़क बनाया है। बंगाल सीमा तक के यह काम पूरा नहीं हुआ है, रास्ते बहुत खराब है। और कल की बात बताऊं तो सुगबुगाहट बहुत भयावह है। जैसे पेट में जेएमएम, मुंह में बीजेपी, न जाने क्यों। पेट में बीजेपी, मुंह में जेएमएम, न जाने क्यों। जी। यहाँ पर जो देखा जा रहा है, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो लोग आपके कैमरे के सामने आकर जेएमएम बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 11 तारीख को ईवीएम में जेएमएम के बटन पर ही अपनी उंगली रखे, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो भाजपा कर रहे हैं वो उस दिन 11 तारीख को ईवीएम में कमल के फूल पर ही बटन दबाए। यहाँ पर लोगों में भी, लोग शायद इतने सालों का जो अनुभव रहा है वो समझ गए हैं कि यहाँ पर सब कुछ क्लियर बोल देने से नहीं होता है, कुछ चीजें अपने मन में रखनी पड़ती है। उसका असली जो चेहरा है, असली जो परिणाम है, वो 14 तारीख को दिखेगा। लेकिन आपसे बोलना चाहूंगी दादा कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस क्यों रहा है? प्रदीप बालमुचू भी कांग्रेस से आते हैं, सुखदेव भगत भी कांग्रेस से आते हैं, आपसी द्वंद क्यों है? इसी चक्कर में तो पूरा कांग्रेस डूब रहा है। आपके रांची से ही खबर प्रकाशित हुई है इसको लेकर। कुछ है हेमंत सोरेन के साथ, और यहाँ की जनता भी उन पिंटू सिंटू को जानती है। हम जो सुन रहे हैं, यही सुने तो यही बता दिए। और बीजेपी में भी बहुत बड़ बोले किस्म के आदमी हैं, जो बोलते हैं वैसा होता कुछ नहीं है। कल के न्यूज देखिए, चंपाई सोरेन क्या क्या बोल गए, और मजदूर की स्थिति देखिए, बेचारा तरफ तरफ के ब्रेन हेमरेज से अस्पताल में मर गया, और उसको देखने वाला आज उपचुनाव है। वो हम लोग का दोस्त है, छोटा है हमसे, दोस्त भी है, तरफ तरफ कर मर गया ब्रेन हेमरेज से, लेकिन कोई नेता उसके पार्थिव शरीर तक पहुंचा नहीं। तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कमियां हैं? क्योंकि लगातार हम देखते हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, तत्परता दिखाते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, तो ये यहाँ आके पोल क्यों खुल? हम आपका आमंत्रण यहाँ किए हैं कि जनता क्या बोलती है वो सुनिए।
नेता तो बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत वैसे ऐसे इरफान अंसारी झारखंड में देखे हम लोगों ने, चले गए, लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या कहेंगे। हॉस्पिटल में प्रसव हो रहा है फर्श पर, न बेड मिल रहा है, न डॉक्टर मिल रहे हैं और न नर्स मिल रही है। ये मजदूर की बात कर रहे हैं, कल जो मजदूर मरा, ये बहुत दुखदाई है। आपका एचसीएल मोह भंडार तांबा को बनाता है, प्यूरिफाई करता है, लेकिन उस तांबे को निकालता है खदान का मजदूर। उत्पादन आपको वो देता है, और वो जब मर जाता है तो आप में से कोई नहीं पहुंचता। ये कहाँ का मानवता है। ये देख के पत्रकारिता करने और नेताओं पर मतलब एक अजीब, मैंने कल से ये हुआ कि नहीं अब रास्ते में मिल जाएंगे, ये कभी कभार तो इनका लेना मजबूरी है, लेकिन इनके पीछे भागकर हमारा न्यूज नहीं बनेगा। मतलब वही है कि जब तक आप काम के हैं, आप हमारे काम के हैं। जिस दिन आप पर आपदा आती है, कोई विपदा आती है, आप कौन हैं हम नहीं जानते। यही अभी जो चल रहा है। अभी जो घाटशिला में हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी से मिलते हैं, दादा से फिर बात करेंगे इसी मुद्दे पर। तो बने रहिएगा एचएनएन के साथ। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। असीदा को मैंने बीच में रोका था। असीदा क्या कह रहे थे ब्रेक में जाने से पहले? बोल रहे थे इधर राखा माइंस, जादूगोड़ा, मुसाबनी यहाँ से 8 किलोमीटर है, डुमरिया 18 किलोमीटर है, और कोयमा, इस नाम को याद रखिएगा। यहाँ से नदी से बालू निकाल कर लाया जाता है। 58 किलोमीटर। अवैध खनन बिल्कुल, अब वो तो देखना पड़ेगा कौन सा क्या है। अवैध या अवैध? हाँ, हम जब पहुंच गए हैं तो हम तो निशाचर आदमी है, घूमते रहेंगे, लेते रहेंगे। इसमें जब बॉस ने कह दिया है दिखाओ दिखाओ तो डन, ये पक्का है। और ये जो हम आए, ये घाटशिला मोह भंडार से सीधा आ रही है, और ये दोनों तरफ इतना याद रखें, अगर इधर एक्सक्लूसिव कुछ है आप उड़ जा सकते हैं, तो इधर खनिज का वो भंडार है कि आपकी सुंदरता को बढ़ा देगा। पन्ने का भंडार इसी गुराबांधा के अंदर है। बहुत सुंदर जगह है। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने चैनल से कि जैसे जैसे ये बाइट सब जाते चाहे आप इलेक्शन को दिखाते जाएं, ताकि हम गैप न रहे। जहां उतरेंगे किसी से कोई बोले नहीं बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे जरूर कोशिश करेंगे असीदा कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए, चाहे वो पार्टी पॉलिटिक्स के लोग हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, या ऐसे ही नॉर्मल स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि घाटशिला के लोगों का मिजाज किस ओर है, क्या चाहती है घाटशिला की जनता। भाजपा, जेएमएम, जेएलकेएम, जो भी है वो उनका व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत निर्णय होगा कि किसे चुनेंगे। लेकिन इस घाटशिला की सरकार से वो क्या चाहती है जो 14 तारीख को बनेगी। राजनीति कहाँ पहुंच गई है। आज घाटशिला में पिछले 3 दिनों से काली पूजा बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, और शोर शराबा हो रहा है, लेकिन सबसे अच्छा माँ काली का पूजा घाटशिला, जहाँ पर आपको जलाया जाता है, शमशान बोलते हैं उसे, आप दिखाइए पूरा उस शमशान को। वहां पर जो कार्यक्रम हुआ, ये दिलों को छू देने वाला कार्यक्रम था। लेकिन अफसोस, हमारे घाटशिला के मालिक ही बोलेंगे, थानेदार हैं तो मालिक, अब उनके बगल वाले रोड के ऊपर अगर नंगा डांस कर सकते हैं, बार वाला होना चाहेगा। अब बार वाला है क्या कौवे हैं हम नहीं जानते। हम चैनल से रिक्वेस्ट यही करेंगे, हमारा घाटशिला बहुत छोटा है, नहीं जानते वो घाटशिला के है ना बाहर है, फिर भी माँ माँ होती है। माँ के पूजा में माँ को नचाना ये अच्छा नहीं लगता, सीधी बात है। एक्चुअली ये कह रहे हैं, इनका कहना है को थोड़ा सा कि हमारा चैनल अशीदा वहां पर मौजूद थे, क्योंकि ये शमशान काली को बहुत मानते हैं, पूजा में गए थे, और जब वहां से गुजर रहे थे तो थाने के ठीक बगल में एक काली पूजा आयोजन किया गया था। काली पूजा आयोजन है, आप माँ की कथा कहला सकते हैं, माँ का पाठ बैठा सकते हैं, लेकिन नृत्य करवा रहे थे, वो भी भोजपुरी की अश्लील गानों पर। ये थोड़ा सा इन्हें भी खराब लगा, चूंकि सभ्य समाज है,
हमारे नहीं आसपास जानते बहुत से कहाँ लोग से हैं। इतने करोड़पति लोग घाटशिला में पैदा हो गए। अच्छी बात है, करोड़पति होना कोई खराब नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप नोटों का बंडल लें और सीधा आप पे उन महिलाओं को दे। ये निचता है। हमारा झारखंड का समाज, हमारा झारखंड का सरकार इसे अलाउ नहीं करता। न जाने क्यों किसी को खराब नहीं लग रहा है ये, लेकिन मुझे खराब लग रहा है क्योंकि वीडियो मेरा हम जन्म है आपको यहाँ। जरूर दिखाएंगे। वीडियो में मेरा जरा वीडियो पहचानिएगा दिखाएंगे। कौन है जो वो 500 की गड्डियां उछाल रहे हैं। वो व्यक्ति कौन है? अगर घाटशिला के आप हैं तो आप जरूर जानते होंगे, चेहरे को पहचानते हैं। पहले बोला छोटा सा हमारा घाटशिला, किसी को किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ ऐसे काम मत करें जो समाज को देखने में बेहुदा लगे। ये गलत है। हम अपने चैनल के ओर से ये बोल रहे हैं, हम यहाँ के स्थानीय हैं, ये मेरा नेशनल चैनल है, लेकिन देखने में जो खराब लगेगा उसको हम दिखा नहीं सकते हैं तो गलत है। हम आपसे फिर से अनुरोध करते हैं उन लड़कियों की जी बिल्कुल बिल्कुल ब्लर कर दिया जाएगा। और हमें भी पता है कि किसी के मान सम्मान के साथ नहीं खिलवाड़ होना चाहिए, लेकिन जरूरी है कि जब छोटा सा जगह, ये यहाँ के रहने वाले हैं, इनको पता है इनका घाटशिला कैसा है। अभी भी कहते हैं कि यहाँ के लोगों में मासूमियत है, अभी वो चालाकी, वो चतुरता अभी आप नहीं देख सकते हैं यहाँ के लोगों में। बड़े सिंपल लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में इस तरीके से बालाएं थी या नृत्य करने वाली थी, कौन थी हम नहीं जानते हैं, लेकिन स्टेज पर नृत्य कर रही हैं, आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और भोजपुरी सॉन्ग पर, और वो जो वीडियो में भाई साहब दिख रहे हैं वो सामने से 500 का नोट उन्हें दे रहे हैं। स्टेज पर खड़ा आयोजक उन्हें बाकायदे रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सरकार जो है वो जरा मूड में अलग ही है। और एक चीज बहुत खुलकर सामने आया, क्योंकि सोशल मीडिया का ये है, तुरंत अच्छे चीज हो चाहे बुरे चीज हो आ जाता है। इस मजदूर की मौत में विधायक के रेस में खड़ा होने वाला मनसाराम महतो लेकिन पहुंचा था उस शमशान में। उस मंत्र को सुनने के लिए मनसाराम को लेकिन पहुंचा था, लेकिन मनसाराम वहां नहीं था। जहां आप सब ये कार्यक्रम करा रहे थे, आप यहाँ के नेता हो, आप यहाँ के, आपके शरण में अगर ये कार्यक्रम हो तो ये घिनौना लगता है। भले आपके पास पैसा हो, कोई बात नहीं, भले आप हमें अभी तो गोली खाएंगे तो यहीं पर खाएंगे, और यही सोच के हम कर रहे हैं। जैसे बॉर्डर पर सेना हमारी रक्षा करती है ना, वैसे ही दादा पत्रकारिता में हम भी वही हैं, कफन बांध के चलते हैं, सच्चाई आप तक पहुंचाएंगे। निर्णय आपके हाथ में है, देखना है आपको है। अगर आपको भी सच में पसंद आ रहा है वैसा नृत्य काली पूजा में, पूजा पाठ में, तो समझ में भाई आपका भी मर्जी, आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन दादा अमूमन अभी भी क्या कहेंगे घाटशिला को लेकर? देखिए रेशियो अगर आप पूछना चाहते हैं तो अगर समझे सब मैदान में उतरे हैं तो सभी तो 20 हैं, कोई किसी को पलड़ा किसका भारी चल रहा है? देखिए कल तक हमने जो देखा, कौन 20 है में, क्योंकि पेट के भीतर है मुंह के बाहर दोनों तरह के हैं, तो 20 में 18 जेएमएम, लेकिन बीजेपी 21 है। क्योंकि अब क्यों है ये सब जनता जान रही है, ये सब जनता जान रही है। अब वो फिर मुंह में है या पेट में, ये भी सोचना पड़ेगा। हाँ, तो आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं, इंतजार कीजिए उस दिन का जिस दिन से इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी। बिल्कुल, वोट में अभी 17-18 दिन है, और यही उम्मीद करते हैं कि जो लोकतंत्र की खूबसूरती है यहाँ की जनता समझे, अपने भविष्य के विषय में समझे। दादा के साथ हम जुड़े रहेंगे। एचएनएन में अभी घाटशिला में हम लंबा टिकने वाले हैं, तो अभी आपको इस तरह की कई खबरों से रूबरू करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ पर दादा ने कई पहलू दिखाए, चाहे वो मजदूर के साथ नाइंसाफी होना, चाहे वो बारबाला हो, या फिर जो उस महिला का भरे स्टेज पर नृत्य करना फुहड़ता दिखाता है समाज की। वो नेताजी थे, पुलिस वाले थे, दरोगा जी थे, कौन थे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो जानते हैं उन्हें जानते होंगे, उनका आंकलन आप ही करें। लेकिन हम चाहते हैं कि एचएनएन को आप देखें। अगर आपको कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट करें, बताएं कि घाटशिला में और आप क्या देखना चाहते हैं, और आगे भी घाटशिला में आप मिलते रहेंगे। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।